दोस्तों, बचपन से ही हमें महाभारत ग्रंथों की जानकारी मिलती आई है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान प्रदान करता है। ये ग्रंथ हिंदुओं का 5वां वेद भी कहलाता है। महाभारत ग्रंथ में एक से एक योद्धाओं का विवरण मिलता है। इस काल में ऐसे ऐसे महारथियों के होने की बात कही गई है जो अकेले ही अपने दम पर पूरी सृष्टि को खत्म करने की ताकत रखते थे। उन्हीं में से एक रहस्यमय किरदार अश्वत्थामा का भी है, जिनके आज भी जीवित होने के प्रमाण पाए गए हैं। आज की वीडियो में हम अश्वत्थामा के रहस्यमय जीवन की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन थे अश्वत्थामा और उन्हें आज के आधुनिक जीवन में भी पाए जाने का रहस्य क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने वर्षों तक शिवजी की तपस्या करके पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा था, जो शिवजी ने अपने ही अंश के रूप में पुत्र प्राप्ति का वरदान द्रोणाचार्य को दिया था, जिनका नाम अश्वत्थामा था, जो शिवजी के 11 रुद्र अवतारों में से ही एक थे। अश्वत्थामा बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। उनके माथे पर एक अमूल्य मणि जड़ी होने के कारण उन्हें सभी बीमारियों, शस्त्र और भूख प्यास से बचने में मदद करती थी। अश्वत्थामा महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बाद अश्वत्थामा ने ही सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया था। इस युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य और दुर्योधन की मौत का बदला लेने के लिए कुकर्म की नीति बनाई, जिसमें उन्होंने एक रात पांडवों के शिविर में घुसकर सोते समय पांडवों की हत्या करनी चाहिए, मगर गलती से अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनकी हत्या कर डाली। मगर उसी समय पांडवों को वापस आता देख अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर अस्त्र का सर्जन किया और पांडवों की तरफ प्रहार किया। अर्जुन ने उस अस्त्र से बचने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अगर उस समय अस्त्रों का आपस में टकराव हो जाता तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। इस विनाश को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने दोनों को अपने अपने शस्त्रों को वापस लेने को कहा। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपना शस्त्र वापस तो ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मशीर अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की तरफ मोड़ दिया, जिसके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। अश्वत्थामा के इस शस्त्र के कारण उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन बाद में श्री कृष्ण के द्वारा उस बालक को पुनः जीवित किया गया। अश्वत्थामा के इस अधर्म के कारण भगवान श्री कृष्ण के क्रोध ने अश्वत्थामा को ऐसा श्राप दे डाला जो वे आज भी कलयुग में भुगत रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा के माथे से वे चमत्कारी मणि निकाली और उन्हें श्राप दिया कि वे युगों युगों तक अपने शरीर पर घाव लेकर जंगलों में भटकते रहेंगे। लेकिन वही बड़े बड़े ज्ञानी और पुराण बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को ये क्रूर श्राप देना मात्र एक जरिया था कि जब कलयुग में कली पुरुष राक्षस के रूप में जन्म लेगा तो उसके अंत हेतु कल्कि अवतार को कई शक्तियों और योद्धाओं की आवश्यकता होगी, जिसमें से एक योद्धा अश्वत्थामा भी होंगे। और इस बार वे अधर्म का नहीं बल्कि धर्म का साथ देंगे। यही कारण है कि आज भी हनुमान जी, परशुराम और अश्वत्थामा जैसे 7 चिरंजीवी आज भी जीवित हैं, जो कलयुग के अंत में कल्कि अवतार का साथ देंगे। तो दोस्तों,